आज हम बताएंगे कमोमरेटिव कॉइन्स में जो जो चीजें आप लेकर आइए और वो आपकी बिक सकती हैं वहां पर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा आप जानते ही हैं कि हमारी एग्जीबिशन 15th रन फेयर जो 28, 29, 30 जून को होने जा रहा है तेरापंथी भवन के साथ अध्यात्म साधना केंद्र में, जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन के भी पास है और छतरपुर मंदिर के भी बहुत पास है। तो दोस्तों जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया था कि अगर आपको हमारी एग्जीबिशन में कुछ सामान बेचने के लिए आना है, जैसा जनरली हम पिछली एग्जीबिशंस में देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना सामान लेकर आते हैं, कॉइन और करेंसी जो बेचने के लिए ही आते हैं। तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी कि क्या क्या आइटम आपकी वहाँ पर बिक जाएंगी। आज हम बताएंगे कमोमरेटिव कॉइन्स में जो जो चीज़ें आप लेकर आइए और वो आपकी बिक सकती हैं वहाँ पर। हालांकि पिछले हमने काफ़ी एपिसोड्स ऐसे बनाए थे जिसमें हमने कमोमरेटिव कॉइन्स में रेयर और स्केयर आपको बताए हुए हैं और उनकी वैल्यू भी बताई हुई है। फिर भी इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कमोमरेटिव कॉइन्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एग्जीबिशन में अगर आप लाएंगे तो कहीं पर भी किसी भी काउंटर पर जो लोग कॉइन्स में कमोमरेटिव कॉइन्स का काम कर रहे हैं, रिपब्लिक इंडिया का काउंटर है, उन लोगों को आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आते हैं एल्यूमिनियम के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। कमोमरेटिव कॉइन्स में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, जिनको आप फोटो कॉइन्स भी समझते हैं, उनको कमोमरेटिव कॉइन्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर 5 पैसे के, 10 पैसे के, 20 पैसे के जो कमोमरेटिव कॉइन्स बहुत अच्छी कंडीशन में हो, हम उनको यूएनसी कहते हैं कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन, और या फिर एक्स्ट्रा फाइन प्लस हो जिसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके से घिसा पिटा ना हो, कंडीशन वीक ना हो, तो वो कॉइन आपके एल्यूमिनियम के कमोमरेटिव कॉइन्स बिक सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है 25 पैसे में। 25 पैसे में वर्ल्ड फूड डे एक आता है कॉइन, और फॉरेस्ट्री आता है, और रूरल वुमेन का एक कॉइन आता है। 4 तरीके के बने हैं टोटल, जिसमें 3 ये स्केयर और रेयर में आते हैं। एशियन गेम्स जो है अगर उसका हैदराबाद मिंट है तब वो रेयर है। तो चारों कॉइन ये आपके बिक सकते हैं 25 पैसे में कमोमरेटिव कॉइन्स। लेकिन कमोमरेटिव कॉइन्स में एशियाड का जो आता है 1982 का, अगर हैदराबाद है तो रेयर है, अदरवाइज कोई भी मिंट्स है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं आती। कंडीशन के हिसाब से अगर उसकी क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है तो वो आपका बिक सकता है। लेकिन अगर 1-2 कॉइन आपके पास है तो उसकी वैल्यू 4 रुपये, 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक हो सकती है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। अगर वो हैदराबाद है तो वो महंगा है, अदरवाइज वो बहुत कम वैल्यू है। तो वो आपका पास अगर क्वांटिटी है तभी वो बिकेगा। दूसरा आता है रूरल वुमेन। रूरल वुमेन में करीब करीब 10 से लेके 20 रुपए तक की वैल्यू उसकी आ रही है एज पर कंडीशन। तो वो कॉइन भी अगर आपके पास क्वांटिटी में 1 कॉइन या 2 कॉइन आप लेकर जाओगे तो 10 रुपए से 20 रुपए तक के कॉइन की वैल्यू होती है, तो वो जल्दी से कोई भी नहीं लेगा। इसके बाद आता है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे एक स्केयर कॉइन है, उसकी वैल्यू 50 रुपए से 80 रुपए तक एक नॉर्मल आती है। अगर यूएनसी है तो 100 से 200 रुपए भी बिक जाता है, तो वो कॉइन आपका बिक सकता है। एक चौथी चवन्नी इसमें आती है फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री वाली चवन्नी वो भी स्केयर और रेयर में आती है, उसकी वैल्यू भी 70-80 रुपए से शुरू होके और 150 रुपए तक है। अगर यूएनसी है तो 150-200 रुपए में आराम से बिक जाएगी। तो ये 25 पैसे में चारों वैरायटी आपकी बिक सकती हैं, बशर्ते या तो आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो, या रेयर स्केयर हो, या आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको सूट करता हो कि भाई मेरे पास अगर ये 4 चवन्नी है और वो 300 रुपए में बिक रही है तो मैं उसको दे सकता हूँ। इसके बाद नंबर आता है 50 पैसे में। 50 पैसे में कोई भी कॉइन ऐसा रेयर नहीं है कि जो आपको एक अट्रैक्टिव प्राइस दिलाएगा। उसके अंदर कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो मिंट वाइज महंगे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन का आता है कैलकाटा मिंट, उसकी वैल्यू भी 250 से लेके और 500-600 रुपए तक है एज पर कंडीशन। इसके साथ आता है इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कैलकाटा मिंट अच्छा होता है, वो भी आपका 250 से 500 तक की रेंज होती है एज पर कंडीशन। बाकी गांधी की अठन्नी आती है, महात्मा गांधी जी, नेहरू की आती है, इसके अलावा और भी कमोमरेटिव आती हैं। लगभग 10 वैरायटी इसमें आई हैं, तो वो सारी लगभग कॉमन है जिनकी वैल्यू आपको 4-5 रुपए से लेके 10-12 रुपए तक मिल सकती है। तो अगर ये भी आपके पास क्वांटिटी में है तभी वहां पर बिकेंगी, महंगी कोई भी नहीं है इसमें से। तो ये सोच के आइए कि अठन्नी की आपको बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। फिर 1 रुपए के कमोमरेटिव कॉइन्स।
इसमें महात्मा गांधी का एक कॉइन आता है 1 रुपए का, उसकी वैल्यू करीब करीब 40 रुपए से 70 रुपए तक होती है अगर अच्छी कंडीशन है तो। इसके साथ साथ एक और कॉइन आता है नेहरू का, 1 रुपए नेहरू 1964। जवाहरलाल नेहरू के दो कॉइन बने हैं, एक 1964 में बना है, एक 1989 में बना है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कॉइन है 1964 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू है। वो निकल का कॉइन आता है, उसकी वैल्यू 20 से 22 रुपए तक होती है। तो ये आपका बिक सकता है, लेकिन मेन बात यही है कि क्वांटिटी अगर है या काफी सारे कॉइन मिलाकर आपकी वैल्यू बन सकती है, तब भी आप उसको बेच सकते हो। इसके साथ साथ 1 रुपए में कमोमेटिव कॉइन्स और आते हैं, जो एक कॉमन और स्केयर कॉइन्स हैं। अगर उसमें आपके पास कंडीशन अच्छी है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपको वैल्यू मिल सकती है और वो बिक भी सकते हैं। तो इसमें कुछ मिंट्स के हिसाब से अच्छे हैं, जैसे हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि इंटरनेशनल यूथ ईयर हैदराबाद मिंट रेयर कॉइन है। अगर वो आपके पास है तो आप मानकर चलिए उसकी वैल्यू 20,000 से 30-40 हज़ार तक भी आराम से चली जाती है एज पर कंडीशन। तो वो जो रेयरिटी है वो हमने आपको पहले बताई हुई है सारी। तो अगर कमोमेटिव कॉइन्स आप लेकर आते हैं और वो क्वांटिटी में होते हैं, तब आपको कुछ अच्छा अमाउंट मिल सकता है। अदरवाइज वो बहुत वैल्यूबल चीजें नहीं है। अगर आपके पास एक एक दो दो कॉइन है, तो आप ये मानकर चलिए कि जल्दी से उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। 1 रुपए में स्टील के कमोमेटिव कॉइन्स आते हैं, तो उनकी वैल्यू भी आज अच्छी है। पहले वो 3 से 4 रुपए का होता था, अब वो 6 रुपए से लेके और 10 रुपए तक की उसकी कम से कम वैल्यू है। उसमें त्रिवलर आता है 1 रुपए में, वो अच्छी वैल्यू अभी चल रहा है। इसके साथ साथ स्टील में महाराणा प्रताप भी अच्छा है। दोस्तों इसके साथ साथ इसमें दुर्गादास का भी एक कॉइन आता है, वीर दुर्गादास, 1 रुपए में। उसकी वैल्यू भी अभी 100 से 200 रुपए तक चल रही है स्टील में। और 1 रुपए में कॉपर निकल का कॉइन आता है इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का 1993। वो कॉइन भी अभी 50 से 100 रुपए तक का चल रहा है अभी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्केयर्स हैं और ये भी आपकी जल्दी से बिक सकती हैं वहां पर। इसके बाद 2 रुपए में, 2 रुपए में भी मिंट वाइज कुछ कॉइन बहुत अच्छे हैं और डेट वाइज भी कुछ कॉइन अच्छे हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। तो इसमें 1996 सुभाष चंद्र बोस, ये एक रेयर कॉइन है। इसकी वैल्यू 3,000 से और 5,000 तक की अगर कंडीशन अच्छी है तो नॉर्मल मिल सकती है आपको, ये कॉइन बिक जाएंगे। 2 रुपए चित्रंजन दास, उसमें भी हैदराबाद का कॉइन काफी रेयर होता है, वो भी करीब करीब 15,000 से 30,000 तक की वैल्यू रखता है और वो कॉइन भी रेयर है। अगर वो चीजें लेंगे तो इमीडिएट आपकी बिक जाएंगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में। तो 2 रुपए में एयरफोर्स का कॉइन आता है स्टील में, उसकी वैल्यू भी 500 रुपए से और 1500 2,000 रुपए तक है। कंडीशन अगर यूएनसी है तो 1500 से 1800 तक वो आपका बिक सकता है। तो 2 रुपए में ये कॉइन्स है। इसके बाद नंबर आता है 5 रुपए में कमोमेटिव कॉइन्स में। तो ये आपको पता ही है, हमने पूरे पूरे एपिसोड बनाए हैं 5 रुपए के ऊपर। ये इंटरनेशनल क्रॉप साइंस सबसे महंगा कॉइन है, तो कम से कम 15 से 20,000 रुपए तक की वैल्यू रखता है और बहुत इजीली बिक जाएगा। उसकी सबके पास डिमांड रहती है और वो कम बने। फिर दांडी मार्च कॉपर निकल, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कॉपर निकल, तिलक जी, ये कॉइन रेयर हैं। तो दांडी मार्च भी 5 से 6,000 का है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी जो कॉपर निकल का है वो भी 5 से 6,000 रुपए का है। तिलक जी भी 4 से 6,000 रुपए का है। इसके साथ साथ इसमें खादी का भी एक है कॉपर निकल का, उसकी वैल्यू भी 4-5 हज़ार रुपए है। स्टील में बाल गंगाधर तिलक, उसकी वैल्यू 500 से लेके 1500 तक है। इसके साथ साथ इसमें कॉपर निकल में तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उसकी वैल्यू भी 500 से 800 हज़ार रुपए तक है। तो कुछ कॉइन्स ये जो 5 रुपए में कमोमेटिव आते हैं, ये आपके इजीली बिक जाएंगे। इसके साथ साथ नॉर्मली क्या होता है, सभी लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में आईएलओ या दूसरे इस टाइप के कॉइन्स, फूड एंड वर्क फॉर ऑल, महावीर जैन, ये भी कॉइन्स आते हैं। तो इस तरीके के कुछ कॉइन्स हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और इनकी वैल्यू आपको 8-10 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलती। और ब्रास वाले जो कमोमेटिव कॉइन्स हैं, नॉर्मली वो सारे के सारे ही, उसमें से कुछ ही कॉइन रेयर हैं, बाकी सबकी वैल्यू 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, मैक्सिमम रेंज यही है, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि वो वाले कॉइन क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और कमोमेटिव कॉइन्स नॉर्मली कम लोग लेते हैं। जो लोग कलेक्शन कर रहे हैं, फाइलें बना रहे हैं, वो लोग तो ले लेंगे, लेकिन कॉमन कमोमेटिव कॉइन्स सब लोग नहीं लेते हैं और इनकी वैल्यू भी कम है। तो अगर आपके पास क्वांटिटी में हो तभी उनको लेकर आइए। तो दोस्तों इसमें 10 रुपए में भी
कुछ कॉइन आए हैं कमोमेरेटिव, लगभग 15 से 18 वैरायटी आई हैं। तो इसमें थोड़ा सा महंगा जो है वो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इसमें 3 सिल्वर के कॉइन आए थे, महात्मा गांधी का आया था, फूड फॉर ऑल आया है, और एक 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 3 कॉइन आए हैं, तीनों सिल्वर में हैं, और इनकी वैल्यू इसमें परसेंटेज ऑफ सिल्वर के हिसाब से भी डिपेंड करती है, और थोड़ी बहुत रेयरिटी भी है, ज़्यादा रेयर नहीं है। इसमें फूड फॉर ऑल महंगा कॉइन है, जिसमें सन और लोटस दोनों चीज़ें दी हुई हैं। ये कॉइन आपका 2000 से 2500 रुपये तक बिक सकता है। महात्मा गांधी वाला कॉइन जो 10 रुपीज़ का है, उस कॉइन को आप 800 से लेके 1000-1100 तक बेच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो नॉर्मली वो 1000 रुपये का मार्केट में सेल प्राइस है। इसके अलावा आता है 25th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वो बड़ा कॉइन होता है, लेकिन उसमें चांदी की परसेंटेज 50% होती है। उसकी वैल्यू भी 1000 रुपये 1100 रुपये में सेल प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेल परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज जो बताई हैं, ये कमोमेरेटिव कॉइन्स के हैं, जो कॉइन्स आपके बिक सकते हैं, और वैल्यू का आइडिया हमने आपको इसका दे दिया है। तो इसके हिसाब से जो चीज़ें आपके पास हैं वहाँ आप लेकर जाइए, और सबसे पहले सर्च कीजिए कि कौन आदमी उनमें डील कर रहा है। जो आदमी पेपर मनी में काम कर रहा है उसके पास कॉइन्स मत लेके जाइए, उसके पास पेपर मनी लेके जाइए। तो अगर आप प्रॉपर आदमी के पास जाके प्रॉपर बात करते हैं, तभी आपकी चीज़ें बिक पाएंगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर बिना स्टॉल लिए आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वाला कॉइन आपका स्टॉल वाले से महंगा मैं ले लूँगा। तो बहुत बार हमारे पास ये शिकायत आती है कि भाई आपने 20 सिक्के किसी को दिखाए और उसमें से 3 सिक्के तो गायब ही हो गए, या किसी भी तरीके का फ्रॉड, चीटिंग। क्योंकि वो लोग जब स्टॉल नहीं लेते हैं और उसके अलावा आपको वो इधर उधर ले जाके किसी कोने में वहाँ पर आपसे सामान देखते हैं या लेते हैं या देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके लिए ऑर्गेनाइजर भी कभी भी जिम्मेवार नहीं है। हालांकि हमने CCTV कैमरे का अरेंजमेंट किया हुआ है सब जगह, लेकिन किसी भी डीलर को अगर आपको कुछ भी सेल करना है या परचेज करना है, तो आप ध्यान रखिए, स्टॉल होल्डर एक रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड डीलर होता है, जिसका पूरा डाटा हमारे पास होता है। अगर फर्दर फ्यूचर में भी आपको कोई कंप्लेंट आती है, तो हमारे पास उनका डाटा होता है, जिससे हम उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग वहाँ पर नॉर्मली मूविंग डीलर्स हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई अता पता नहीं है, अगर आप उनको कोई सामान दिखाएंगे या उनको देंगे या उनसे लेंगे, तो उस चीज़ की कोई भी जिम्मेवारी ऑर्गेनाइजर की नहीं होती है। तो आइए, मोस्ट वेलकम, हम आपका सबका स्वागत करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। थैंक यू। दोस्तों, ये QR कोड हमने इसमें YouTube चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे।